लाल देह लाली लशे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज हनुमान जी के अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। एक हनुमान जी का जो पंचमुखी स्वरूप है, क्यों हनुमान जी ने उस पंचमुखी स्वरूप को धारण किया, उसके पीछे का क्या रहस्य है, इस चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। किंतु उससे पहले कल अर्थात 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल इस चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा किसी रोचक प्रसंग को लेकर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो जो हनुमान जी का है पंचमुखी स्वरूप, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के विषय में कि हनुमान जी ने क्यों पंचमुखी स्वरूप धारण किया, उसके पीछे का क्या कारण है। तो देखिए, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, रावण के बड़े बड़े योद्धा, पराक्रमी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। बड़े बड़े असुर जिनके बल पर रावण अब तक युद्ध में टिका हुआ था, वह सब पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो अब रावण ने एक नई युक्ति निकाली। पाताल लोक से अहिरावण का आवाहन किया और अहिरावण को बुलाया और उसको अपनी सारी बातें बतलाई कि कैसे कैसे लंका में युद्ध इस समय चल रहा है, बड़े बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो कहने लगा कि अहिरावण, अब तुमको ही राम और लक्ष्मण का वध करना है। तो अहिरावण ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब मायावी विद्या में पारंगत था। अहिरावण मायावी विद्याओं का बड़ा ज्ञाता था। तो कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। रावण से आज्ञा ली और रात्रि के समय भगवान श्री राम जी के शिविर के निकट पहुंचा। चारों तरफ देखा कि वानर सेना है। तो विभीषण जी का रूप धारण किया, क्योंकि रावण पहले ही बता चुका था कि विभीषण मुझे त्याग कर रामादल में जा चुका है। तो अहिरावण ने यही युक्ति निकाली, विभीषण जी का स्वरूप धारण किया और शिविर में पहुंचा और वहां पहुंचकर अपनी माया से संपूर्ण वानर सेना को गहरी निद्रा में सुला दिया। स्वयं हनुमान जी भी जो भगवान श्री राम के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे, उनको भी योग निद्रा में सुला दिया। तो जब योग निद्रा में सब चले गए, अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पहुंच गया पाताल लोक। और इधर जब वानरों की यह योग निद्रा टूटी, सब चिंतित हो गए कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ गए। तो सबने कहा, रात्रि में विभीषण जी आए थे, उनसे एक बार पता करते हैं। तो विभीषण जी के पास पहुँचे तो विभीषण जी कहने लगे, अरे मैं कब आया रात्रि में, मैं तो आया ही नहीं। किंतु सब कहने लगे, नहीं नहीं आप आए थे। तो विभीषण जी समझ गए कि हो ना हो यह कार्य अहिरावण का है, मेरा स्वरूप अहिरावण धारण कर सकता है। तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, शायद अहिरावण यहाँ आया था और वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल लोक में चला गया है, तो आप उनकी रक्षा आपको ही करनी है। तो हनुमान जी भी पहुँच गए पाताल लोक और वहाँ उनकी मुलाकात हुई अपने पुत्र मकरध्वज से। वहाँ मकरध्वज से युद्ध हुआ, उसको
पराजित हनुमान जी ने किया और पहुंच गए जहां श्री राम और लक्ष्मण जी थे। अहिरावण उनकी बलि देने के लिए तैयार था, तत्पर था। तो अहिरावण का वध करना ही एकमात्र साधन था भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की मुक्ति हेतु। किंतु अहिरावण ने अपने प्राणों को ऐसा बनाया था कि कोई उसके प्राणों को हरण ना कर सके। 5 तरफ 5 दीपक जले हुए थे और अहिरावण को वरदान था कि जब यह 5 दीपक एक साथ बुझेंगे तभी तेरी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अब 5 दीपकों को एक साथ बुझाना बहुत दुष्कर कार्य था। तो हनुमान जी ने उसी समय पंचमुखी स्वरूप धारण किया और 5 मुखों से एक साथ उन 5 दीपकों को बुझाया, जिससे अहिरावण का वध हो सका। हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उस विपत्ति से मुक्ति दिलाई जिस विपत्ति में उस समय भगवान श्री राम पड़े हुए थे। तो कहते हैं कि हनुमान जी का यह पंचमुखी स्वरूप सब विपत्तियों को दूर करने वाला है। यदि घर में बार बार दुख आ रहा हो, कष्ट आ रहा हो, बार बार संकट आ रहे हों, संकटों के बादल घिर रहे हों, तो व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान हनुमान जी का इस पंचमुखी स्वरूप को लगाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। यह व्यक्ति के सब कष्टों को, दुख को दूर करने वाले हैं हनुमान जी, और कलयुग में साक्षात हनुमान जी हैं, सब कष्टों का निवारण करने वाले। तो अपने सब कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के इस पंचमुखी स्वरूप का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, श्रद्धा भाव के साथ जीव को करना चाहिए। तो भगवान श्री राम जी की रक्षा के लिए हनुमान जी ने इस पंचमुखी स्वरूप को धारण किया, जिसका पूजन हम सब करें, भगवान की भक्ति भाव में हम तत्पर रहें। तो यह भगवान हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप धारण करने का कारण रहस्य था, जिसको सूक्ष्म रूप से आप सबको बताने का प्रयास किया। कल जैसा पहले भी बताया, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, तो उस चर्चा को लेकर कल आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को, जिससे आगे की परिचर्चा में हम सब सहभागी बन सकें। तो कल किसी नए प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।